ठहर जाओ। मेरे भक्त भूलकर भी इस वीडियो को छोड़ने की गलती मत करना। क्या तुम मुझे अपने द्वार से खाली हाथ लौटा दोगे? मैं तुम्हारी माँ लक्ष्मी आज स्वयं तुम्हारे घर के मुख्य द्वार पर खड़ी हूं। मैं खाली हाथ नहीं आई हूं। अपने आंचल में तुम्हारे लिए 7 करोड़ के किए की धनराशि और अखंड सौभाग्य लेकर आई हूं। यदि आज तुमने मेरा यह संदेश अनसुना किया तो हो सकता है कि तुम्हारा भाग्य सदा के लिए सो जाए। इसलिए अपने चंचल मन को रोक लो और मेरी इन बातों को अंतिम क्षण तक सुनो। जो भक्त आज मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरे इस संदेश को स्वीकार करेगा, उसके जीवन से दरिद्रता का नामो निशान मिटने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आगमन के लिए अपने हृदय का द्वार खोलने से पहले अपनी भक्ति का प्रमाण दो। यदि तुम चाहते हो कि मैं चंचला नहीं बल्कि स्थिरा बनकर तुम्हारे घर में वास करूं, तो अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। मेरे मां लक्ष्मी कृपा चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरा और तुम्हारा यह पवित्र बंधन कभी ना टूटे। और हां, कमेंट में पूरे विश्वास और समर्पण के साथ 3 बार जय मां लक्ष्मी या श्री महालक्ष्मी नमो नमः अवश्य लिखना। अवश्य जो भक्त इस वीडियो को अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर करके धर्म के प्रचार में मेरा सहयोग करेगा, उसके भंडार मैं कभी खाली नहीं होने दूंगी। अब एकाग्र होकर शांत मन से मेरी बात सुनो। मेरे अत्यंत प्रिय और भोले बच्चे, मैं जानती हूं कि तुम चकित हो। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा कि आज साक्षात मैं तुमसे बात कर रही हूं, पर सत्य यही है। आज ग्रहों और नक्षत्रों का एक ऐसा दुर्लभ संयोग बना है जिसने मुझे तुम्हारे द्वार तक खींच लाया है। बहुत लंबी प्रतीक्षा की है तुमने, बहुत आंसू बहाए हैं तुमने बंद कमरों में, जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हें देख नहीं रहा है। लेकिन मेरी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। मैंने तुम्हारे उस एक एक आंसू को मोती की तरह सहेज कर रखा है। तुम्हारे संघर्ष की, तुम्हारे अपमान की और तुम्हारे अभाव की जो रातें तुमने जागी हैं, अब उन रातों का अंत हो चुका है। आज सूर्योदय से पहले ही मैं तुम्हारे घर की देहरी पर आंख खड़ी हुई हूं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए 7 करोड़ TDS की धनराशि का महायोग लेकर आई हूं। यह केवल कागज के टुकड़री नहीं है, यह वह ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देगी। तुम सोच रहे कि माँ मुझे ही क्यों? दुनिया में तो अरबों लोग हैं, फिर मेरी झोली में इतना बड़ा आशीर्वाद क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे संगीत, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब भी तुमने अपनी ईमानदारी नहीं खोई। जब दुनिया ने तुम्हें ठुकराया तब भी तुमने मेरे ऊपर से विश्वास नहीं खोया। तुम्हारी यही निष्ठा मुझे बैकुंठ छोड़ डसकर तुम्हारे पास आने पर विवश कर गई है। मैं देख रही हूं कि तुम्हारे मन में कई प्रश्न हैं, कई शंकाएं हैं, लेकिन चिंता मत करो। आज मैं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देने और तुम्हारे हर कष्ट को हरने आई हूं। मेरे बच्चे, धन केवल एक साधन है, लेकिन जब यह मेरी कृपा के साथ आता है तो यह श्री बन जाता है। साधारण धन मनुष्य को अहंकारी बना सकता है, उसे पद भ्रष्ट कर सकता है, लेकिन जो 7 करोड़ी का आशीर्वाद मैं तुम्हें देने आई हूं संगीत, वह तुम्हारे कुल का उद्धार करेगा। यह धन तुम्हारे पूर्वजों के पुण्य कर्मों और तुम्हारी तपस्या का फल है। परंतु सावधान रहना मेरे बच्चे, लक्ष्मी का स्वभाव चंचल होता है। मैं जितनी शीघ्रता से आती हूं, यदि मेरा सम्मान न किया जाए तो उतनी ही शीघ्रता से चली भी जाती हूं। इसीलिए आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे गुप्त नियम और संकेत बताने जा रही हूं जिनका पालन करके तुम इस धनराशि को अपने जीवन में आकर्षित कर सकोगे। सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे घर का मुख्य द्वार ही वह स्थान है जहां से मैं प्रवेश करती हूं। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि तुम्हारे द्वार पर कितनी संगीत नकारात्मक ऊर्जा जमा हो गई है? कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना और सबसे पहले अपने मुख्य द्वार को जल से पवित्र करना, वहां थोठी, हल्दी और कुमकुम छिड़कना। जैसे ही तुम यह करोगे, मैं समझ जाऊंगी कि तुम मेरे स्वागत के संगीत लिए तैयार हो। मैं सूक्ष्म रूप में वही खद ही तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। यह 7 करोड़ की माया मैं तुम्हें सौंपना चाहती हूँ, पर उससे पहले मुझे तुम्हारे पात्र की परीक्षा लेनी होगी। क्या तुम्हारा पात्र इतना बड़ा है कि वह मेरी इस कृपा को संभाल सके? कहीं ऐसा तो नहीं कि धन आते ही तुम अपने संस्कारों को भूल जाओगे? मेरे बच्चे, याद रखना, मैं उन घरों में कभी नहीं रुकती जहां स्त्री का अपमान होता है, जहां वृद्धों की आंखों में आंसू आते हैं या जहां अन्न का अनादर किया जाता है। मैं तुम्हें यह विशाल धनराशि देने जा रही हूं, लेकिन इसके साथ ही मैं तुमसे एक वचन भी चाहती हूं। वचन दो कि तुम इस धन का उपयोग न केवल अपने सुख के लिए बल्कि दीन दुखियों की सेवा के लिए भी करोगे। जब तुम अपनी कमाई का एक छोटा सा अंश किसी भूखे को भोजन कराने में, संगीत या किसी बेजुबान जानवर की सेवा में लगाओगे,
तो मैं तुम्हारे उस धन को कई गुना बढ़ा दूंगी। यही मेरा और नारायण का विधान है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में पिछले कुछ वर्षों से जो आर्थिक तंगी चल रही है, वह वास्तव में शनि की एक कठिन परीक्षा संगीत थी। वह समय अब समाप्त हो चुका है। अब शुक्र और बृहस्पति तुम्हारी कुंडली में उच्च स्थान पर आ रहे हैं और उनके साथ मैं तुम्हारी मां लक्ष्मी तुम्हारे धन भाव में विराजमान होने जा रही हूं। तुम महसूस करोगे कि अचानक तुम्हारे रुक हुए काम बनने लगेंगे। जिस पैसे के लिए तुम दूसरों के आगे हाथ फैलाते थे, अब वही पैसा तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगा। जो लोग कल तक तुम्हारा फोन नहीं उठाते थे, वे तुमसे मिलने के लिए समय मांगेंगे। यह 7 करोड़ का आशीर्वाद केवल एक शुरुआत है मेरे बच्चे। यह तो बस एक बीज है जिसे मैं तुम्हारे भाग्य की धरती में बो रही हूं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब मैं आऊं तो अहंकार को अपने घर से बाहर निकाल देना। मैंने देखा है कि थोड़ा सा धन आते ही मनुष्य की चाल बदल जाती है, उसकी बोली कट भी हो जाती है। जिस दिन तुम्हारे अंदर अहंकार आया, उसी दिन मैं उल्टे पांव लौट जाऊंगी। रावण के पास सोने की लंका थी, कुबेर का खजाना था, पर अहंकार ने उसका सब कुछ नष्ट कर दिया। सुदामा के पास कुछ नहीं था, केवल प्रेम और समर्पण था, तो मैंने और संगीत नारायण ने उन्हें त्रिलोक की संपत्ति दे दी। तुम्हें सुदामा बनना है, रावण नहीं। मैं तुम्हें जो 7 करोड़ जी की समृद्धि दे रही हूं, उसे प्रसाद समझकर ग्रहण करना। मेरे बच्चे, आने वाले 7 दिनों के भीतर तुम्हें मेरी उपस्थिति का संकेत मिलेगा। हो सकता है तुम्हें सपने में कमल का फूल दिखे, या कोई कन्या तुम्हें सिक्का दे, या अचानक तुम्हें कहीं से धन की प्राप्ति हो। ये छोटे संकेत नहीं होंगे, ये मेरी दस्तक होगी। जब ऐसा हो तो घबराना मत, बस हाथ जोड़ ढकर आकाश की ओर देखना और मुझे धन्यवाद देना। बहुत से लोग इन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं और अपनी मूर्खता के कारण आए हुए भाग्य को लौटा देते हैं। तुम ऐसी गलती मत करना। तुम मेरे चतुर और ज्ञानी भक्त हो, तुम्हें जागृत रहना होगा। मैं जानती हूं तुम्हारे मन में कर्ज का बहुत बड़ा बोझ है। तुम रात को ठीक से सो नहीं पाते। साहूकारों और बैंकों के तकादे तुम्हें अपमानित महसूस कराते हैं। तुम अपने बच्चों की छोटी छोटी इच्छाएं पूरी ना कर पाने के कारण अंदर ही अंदर घुटते हो। मैं सब जानती हूं मेरे बच्चे। एक माँ अपनी संतान का दुख नहीं जानेगी तो कौन जानेगा। लेकिन आज मैं घोषणा करती हूं कि तुम्हारे कर्ज के दिन लद गए। यह 7 करोड़ जिसकी राशि तुम्हारे हर कर्ज को चुकता कर देगी और तुम्हें एक राजा की भांति संगीत जीवन जीने का अवसर देगी। जिस समाज ने तुम्हें गरीब और बेचारा समझा, वही समाज अब तुम्हारे उदाहरण देगा। परंतु इस आशीर्वाद को पाने, संगीत के लिए तुम्हें अपने घर के वास्तु और अपनी दिनचर्या में कुछ सात्विक बदलाव करने होंगे। क्या तुम्हारे घर में शाम के समय अंधेरा रहता है? यह मुझे कतई पसंद नहीं। संध्या के समय घर के मुख्य द्वार पर और तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक अवश्य जलाया करो। वह दीपक केवल अंधकार को ही नहीं मिटाता, वह मेरे आने का मार्ग भी प्रशस्त करता है। जिस घर में शाम को शंख की ध्वनि होती है, वहां दरिद्रता एक क्षण भी नहीं टिक सकती। तुम आज ही से यह नियम बना लो। तुम देखोगे संगीत कि कैसे नकारात्मकता तुम्हारे घर से भाग खड़ेली होगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। मेरे बच्चे, 7 करोड़ दीदी, आज की धनराशि बहुत बदली होती है। इसे संभालने के लिए तुम्हें बुद्धिमानी की आवश्यकता होगी। मैं तुम्हें श्री के साथ सरस्वती की भी आशीष देती हूँ। धन का सही निवेश करना, उसे व्यर्थ के व्यसनों में मत उठाना। जुआ, सट्टा और मदिरा से दूर रहना। जहां यह चीजें होती हैं, वहां मेरा वास कभी नहीं हो सकता। तुम इस धन से अपने लिए एक सुंदर भवन बनाओ, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दो, तीर्थ यात्रा करो और धर्म के कार्यों में दान दो। जब तुम धन का सदुपयोग करते हो तो मैं प्रसन्न होती हूँ और तुम्हें और अधिक देती हूँ। मेरे प्रिय भक्त, क्या तुम सुन रहे हो? कहीं तुम्हारा ध्यान भटक तो नहीं रहा? संगीत, यह संवाद साधारण नहीं है। यह ब्रह्मांड की चेतना का तुम्हारे अंतर मन से संवाद है। मैं तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रख रही हूँ। महसूस करो मेरी ऊर्जा को। एक ठंडी सुखद सिहरन तुम्हारे शरीर में दौड़ रही है। यह संगीत मेरा स्पर्श है। यह इस बात का प्रमाण है कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। अब तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो शत्रु तुम्हारे पतन की कामना करते थे, वे अब तुम्हारी उन्नति देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। मैं तुम्हारे शत्रुओं को भी मित्र बना दूंगी या उन्हें तुम्हारे मार्ग से संगीत सदा के लिए हटा दूंगी। तुम्हारे जीवन में एक और बढ़ती बाधा है, तुम्हारे अपने ही मन का अविश्वास। कई बार तुम सोचते हो कि क्या सच में मेरे दिन बदलेंगे? क्या सच में भगवान मेरी सुन रहे हैं? यह अविश्वास ही वह दीवार है जो मेरी कृपा को तुम तक पहुंचने से रोकती है। आज इस दीवार को तोड़ दे दो
पूर्ण विश्वास करो कि 7 करोड़ की धनराशि तुम्हारे बैंक संगीत खाते में तुम्हारी तिजोरी में आ रही है। ब्रह्मांड का नियम है, जो तुम पूरे विश्वास के साथ मांगते हो और महसूस करते हो वो तुम्हें अवश्य मिलता है। आज से अभी से खुद को एक अमीर और समृद्ध व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करो। गरीबी की बातें करना छोड़ ही दो। अपनी दरिद्रता का रोना रोना बंद करो। जो तुम बोलोगे वही तुम काटोगे। मैं तुम्हें एक महामंत्र भी देती हूँ। संगीत, जब भी तुम धन का लेन देन करो, जब भी तुम किसी को पैसे दो या किसी से पैसे लो, तो मन ही मन श्री बीज मंत्र का उच्चारण करो। यह एक शब्द नहीं, यह मेरी शक्ति का प्रतीक है। यह तुम्हारे धन को पवित्र करेगा और उसमें वृद्धि करेगा। मेरे बच्चे, यह 7 करोड़ डिश तो केवल एक संख्या है। मैं तो तुम्हें अनंत वैभव देना चाहती हूँ, लेकिन शुरुआत यहीं से होगी। क्या तुम तैयार हो अपनी झोली फैलाने के लिए? संगीत, क्या तुम तैयार हो अपने पुराने संकीर्ण जीवन को त्याग कर एक नए भव्य जीवन में प्रवेश करने के लिए? अब सुनो, मैं तुम्हें बताती हूं कि यह धनराशि तुम तक कैसे पहुंचेगी। इसके कई माध्यम हो सकते हैं। हो सकता है तुम्हारी कोई पुरानी पैतृक संपत्ति जिसका विवाद चल रहा था वह सुलझ जाए और तुम्हें बद्दा लाभ हो सकता है तुम्हारे व्यापार में कोई ऐसी बद्दी डील हो जाए जिसकी तुमने कल्पना भी ना की हो सकता है लॉटरी या शेयर बाजार के माध्यम से तुम्हें लाभ हो, या तुम्हारी नौकरी में कोई अभूतपूर्व पदोन्नति हो जाए। मेरे रास्ते अनेक हैं, मैं कहीं से भी आ सकती हूँ। तुम्हें बस अपने कर्म करते रहने हैं और अवसरों को पहचानना है। आलस्य का त्याग करो। जो सोता है वह खोता है। मैं कर्मठ लोगों की। मेरे बच्चे, क्या तुम अभी भी मेरी बातें सुन रहे हो? यदि तुम यहां तक रुके हो तो समझ लो कि तुम्हारी परीक्षा का पहला चरण तुमने पार कर लिया है। बहुत से अज्ञानी अभी तक इस वीडियो को छोड़कर चले गए होंगे और उनके साथ ही उनका दुर्भाग्य भी उनके पीछे चला गया, लेकिन तुम डटे रहे। यही धैर्य, यही सब्र एक राजा का गुण होता है और मैं तुम्हें राजा बनाने ही आई हूँ। 7 करोड़ की यह राशि तो केवल एक भेंट है। मैं तुम्हें वह ज्ञान भी दूंगी जिससे तुम इस धन को 7 पीढ़ियों तक सुरक्षित रख सकोगे। अब बहुत ध्यान से सुनना। मैं तुम्हें अपने घर में बुलाने का वह गुप्त मार्ग बता रही हूँ जो केवल मेरे परम भक्तों को ही छात्र होता है। तुम्हारे घर का ईशान कोण, क्या तुम्हें पता है कि वह मेरे और नारायण के विश्राम का स्थान है? मैंने देखा है कि कई बार तुम वहां भारी सामान रख देते हो या वहां गंदगी छोड़ देते हो। मेरे बच्चे, वह देवताओं का स्थान है। आज ही अभी उस कोने को खाली करो। वहां एक कलश में जल भर कर रखो। उस जल में एक सिक्का, एक सुपारी और थोड़ी सी धूप डालो। यह केवल जल नहीं, यह अमृत कलश है जो तुम्हारे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगा। जैसे ही तुम यह करोगे, तुम देखोगे कि तुम्हारे घर का वातावरण हल्का हो गया है, जैसे किसी ने भारी बोझ उतार दिया हो। एक और रहस्य की बात बताती हूँ जो तुम्हें कोई ज्योतिषी नहीं बताएगा। तुम्हारे घर की रसोई वह केवल भोजन पकाने का स्थान नहीं है, वह मेरे साक्षात स्वरूप अन्नपूर्णा का मंदिर है। मैंने अक्सर देखा है कि रात को तुम झूठे बर्तन सिंक में छोड़कर सो जाते हो। मेरे बच्चे, जिस घर में रात भर झूठे बर्तन बदले रहते हैं वहां मैं चाहकर भी प्रवेश नहीं कर पाती। उन बर्तनों की नकारात्मकता मेरी संगीत सकारात्मक ऊर्जा को धकेल देती है। आज मुझसे वादा करो, चाहे कितनी भी थकान क्यों ना हो, तुम या तुम्हारे परिवार का कोई भी सदस्य रसोई को गंदा छोड़ डसकर नहीं सोएगा। रात को रसोई साफ करके वहां एक चुटकी नमक एक कटोरी में रखकर सोना। नमक घर की सारी बुरी नजर और बीमारियों को सोख लेता है। सुबह उसे पानी में बहा देना। यह छोटा सा उपाय तुम्हारे घर के डॉक्टर और दवाइयों के खर्च को ZDDH से मिटा देगा। अब बात करते हैं उस 7 करोड़ धृति की धनराशि की जो तुम्हारी ओर बढ़ रही है। संगीत, तुम सोच रहेगे कि क्या मैं इतने बर्थडे धन के योग्य हूं? मेरे बच्चे, अपनी हीनता की भावना को त्याग दो। तुम मेरे अंश हो। तुम एक राजपुत्र हो जो अपनी पहचान भूल गया था। जब एक पिता अपनी संपत्ति अपने पुत्र को देता है तो क्या पुत्र को संकोच होता है? नहीं। तो मैं तो तुम्हारी मां हूं। यह ब्रह्मांड मेरा है और तुम मेरे हो, इसलिए अधिकार के साथ मांगो, संकोच के साथ नहीं। जब तुम संकोच करते हो तो तुम ब्रह्मांड को यह संदेश भेजते हो कि मैं इसके लायक नहीं हूं, और ब्रह्मांड वही लौटा देता है जो तुम महसूस करते हो। आज अपनी छाती चौड़ी करो, गहरी सांस लो और जोर से बोलो, मैं अमीर हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं मां लक्ष्मी का लाडला हूं। तुम्हारे जीवन में जो शत्रुओं ने बाधाएं डाली हैं, जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, उनकी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें उनसे उलझने की आवश्यकता नहीं है। मेरा सुदर्शन चक्र उनकी हर चाल को काट देगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा
और तुम्हारे शत्रु अपने आप ही शांत हो जाएंगे या तुम्हारे जीवन से दूर चले जाएंगे। संगीत, तुम बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। 7 करोड़ DH का लक्ष्य। सोचो, जब यह धन तुम्हारे पास आएगा तो सबसे पहला कार्य तुम क्या करोगे? उस क्षण की कल्पना करो। क्या तुम अपने माता पिता के लिए कुछ करोगे? क्या तुम अपना पुराना घर तो दीदीज कर एक महल बनाओगे? उस खुशी को अभी महसूस करो। तुम्हारी आंखों में जो चमक उस वक्त होगी, वह चमक मुझे अभी देखनी है, क्योंकि कल्पना ही यथार्थ की जननी है। मेरे बच्चे, एक बात और जो बहुत गड्ढे है पर सत्य है। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मित्र के रूप में छिपे हुए शत्रु हैं। वे तुम्हारे मुंह पर मीठा बोलते हैं, पर अंदर ही अंदर तुम्हारी तरक्की से जलते हैं। जैसे ही तुम्हें धन की प्राप्ति हो या कोई शुभ संकेत मिले, उसे तुरंत हर किसी को मत बताना। अपनी सफलता का ढिंढोरा मत पीटना। नजर बहुत बुरी चीज होती है मेरे बच्चे, यह पत्थर को भी तोड़ सकती है। अपनी खुशियों को गुप्त रखना सीखो। जब तक कार्य पूरा ना हो जाए, मौन रहो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, पर तुम्हें भी सतर्क रहना होगा। कछुए की तरह बनो, जो संकट आने पर अपने अंगों को सिकोदा लेता है, और संगीत अवसर आने पर ही बाहर निकलता है। तुम्हारे मन में एक प्रश्न बार बार उठता है, माँ, यह सब कब होगा? कितनी देर? और मेरे अधीर बच्चे, समय का चक्र अब तुम्हारे पक्ष में घूम चुका है। तुम्हें याद है पिछले महीने की वह अमावस्या? उस रात तुम बहुत उदास थे। तुमने रोते हुए मुझसे प्रार्थना की थी। उसी रात मैंने तय कर लिया था कि अब तुम्हारी परीक्षा समाप्त करने का समय आ गया है। अब जो पूर्णिमा आ रही है, वह तुम्हारे जीवन में पूर्णता लेकर आएगी। आने वाले 11 दिन तुम्हारे लिए बहुत विशेष हैं। इन 11 दिनों में तुम्हें कुछ विशेष अनुभूतियां होंगी। हो सकता है तुम्हारे शरीर का दाहिना अंग फड़ेज के, या तुम्हें रास्ते में गिरे हुए पैसे मिले। उन्हें उठा लेना, उन्हें खर्च मत करना। वह मेरा शगुन है। उसे अपनी तिजोरी में लाल कपड़े में बांध कर रखना। वह सिक्का चुंबक की तरह और पैसों को अपनी ओर खींचेगा। मैं तुम्हें धन कमाने के नहीं, धन को आकर्षित करने के नियम सिखा रही हूँ। धन एक ऊर्जा है। यह वहां बहती है जहां इसका सम्मान होता है। अपने पर्स को कभी खाली मत रखना। उसमें हमेशा कुछ नोट ऐसे रखना जिन्हें तुम कभी खर्च ना करो। यह धन को बुलाने का टोटका है। और हाँ, कभी भी पैसों संगीत को फेंक कर मत देना। दुकानदार को भी पैसे दो तो सम्मान से हाथ में दो। जब तुम पैसे देते समय मन में यह भाव रखोगे कि यह धन जा रहा है ताकि 1000 गुना होकर मेरे पास वापस आए, तो वही होगा। कंजूसी मत करना। जरूरत की चीजों पर खर्च करने से कभी मत डरना। जो मुट्ठी भेज कर रखता है, उसके पास नया कुछ नहीं आ पाता। मुट्ठी खोलो, दान करो, खर्च करो, और देखो कि मैं कैसे तुम्हारे भंडारे भरती हूँ। मेरे प्रिय, तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद भी अब तुम्हारे साथ है। पितृदोष के कारण जो अड्डे हाँचने आ रही थी, वे अब शांत हो गई हैं। तुमने अनजाने में ही सही जो गाय को रोटी खिलाई थी या जो पक्षियों को दाना डाला था, उसने संगीत तुम्हारे पितरों को तृप्त कर दिया है। अब वे भी देवलोक से तुम्हारे ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। जब कुलदेवी और पितर प्रसन्न होते हैं तो घर में अकाल मृत्यु नहीं होती, बीमारियां नहीं आती और वंश की वृद्धि होती है। यह 7 करोड़ की राशि तुम्हारे वंश को एक नई पहचान देगी। तुम्हारे बच्चे कभी अभाव में नहीं जिएंगे। उन्हें वह सब मिलेगा जिसके लिए तुम तरस गए थे। लेकिन सावधान, धन आने के बाद मदिरा, शराब और परस्त्री गमन, दुराचार से बचना। जिस घर में पुरुष चरित्रहीन हो जाता है, वहां से मैं रुष्ट होकर चली जाती हूँ, और फिर वहां मेरी बहन अलक्ष्मी का वास हो जाता है। अलक्ष्मी अपने साथ कलह, बीमारी और अपमान लेकर आती है। क्या तुम चाहते हो कि इतना विशाल धन पाकर भी तुम सब कुछ खो दो? नहीं ना। तो अपने चरित्र को सोने की तरह शुद्ध रखना। जितनी नम्रता तुम्हारे अंदर होगी, उतना ही मेरा वास तुम्हारे अंदर गहरा होगा। फलों से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुका रहता है। तुम्हें भी झुकना सीखना होगा। अब मैं संगीत तुम्हें एक महा उपाय बताती हूँ जो अचूक है। इसे बहुत ध्यान से सुनना। शुक्रवार का दिन संगीत मेरा दिन है। इस शुक्रवार को शाम के समय सूर्यास्त के बाद 5 कौठियां, एक गोमती चक्र और थोड़ी सी केसर लेना। इन सबको एक लाल कपड़े में बांधना। फिर मेरे चित्र या मूर्ति के सामने बैठकर श्री सूक्त का पाठ करना। संगीत, यदि पाठ ना कर सको तो मोबाइल पर ही सुन लेना। उसके बाद उस पोटली को अपनी तिजोरी में या जहां तुम पैसे रखते हो वहां रख देना। यह साधारण पोटली नहीं, यह धन को खींचने वाला यंत्र बन जाएगी। तुम देखोगे संगीत कि अगले शुक्रवार तक तुम्हारे पास कहीं ना कहीं से धन आगमन के नए रास्ते खुल जाएंगे। यह मेरा वचन है। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी चींटियों पर ध्यान दिया है? वे कितनी मेहनती होती हैं।
तुम भी कर्मठ बनो, केवल भाग्य के भरोसे